दुर्घटना को मानक मान करके संसदीय लोकतंत्र में इस्तीफा मांगने की जो परंपरा है, मूल विषय है कि रेलवे की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण दायित्व है। तो रेलवे की सुरक्षा प्राथमिकता होना चाहिए ना। विपक्ष को यह सलाह देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भारत सरकार के रेल मंत्री थे तो उन्होंने सुरक्षा अधिशेष लगाया था। तो सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाना यह आवश्यक है, न कि इस्तीफे की बात करके आप राजनीति का एजेंडा भले तय कर सकते हैं, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकते। मंडल कमीशन के बाद एक बड़ा फैसला आया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को SC/ST कोटे में वर्गीकरण का अधिकार दे दिया है और क्रीमी लेयर के लिए अलग से कहा गया है कि SC/ST का आप बनाएं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के आधार पर संविधान पीठ ने जो फैसला दिया उसका अवलोकन किया जाना आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में जब आज़ादी के इतने लंबे अरसे हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच जो सामाजिक एक वर्गीकरण का होना चाहिए, ये तमाम बातें विभिन्न स्तर पर उठती रही है, लेकिन राज्य सरकारों को भी उसने शर्त से बांध दिया है। ऐसा नहीं कि आप मनमाने तरीके से कर सकते। आपके पास डेटा क्या है, उस डेटा का आधार क्या है, इन तमाम मानकों पर अब सरकार को अवलोकन करना है। अब इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, केंद्र सरकार भी अवलोकन करेगी और राज्य सरकारें भी अवलोकन करेगी। केरल में भारी त्रासदी आई है, राहुल गांधी दौरा किए हैं केरल का और लोगों से मिल रहे हैं, इस तरीके से वहाँ त्रासदी आई है। नहीं, केरल के वायनाड में जो त्रासदी आई है वो निश्चित रूप से दुखद है, पीड़ाजनक है। और स्वाभाविक रूप से माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है तो वो उस जिम्मेवारी के निर्वहन में गए। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो सिर्फ फोटो सेशन करा रहे हैं। ऐसी त्रासदी पर राजनीतिक बयान से हमारी पार्टी बिल्कुल परहेज करती है। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में आज उसमें सुनवाई होनी है। बिहार के लगभग 15 लोग पहली बिहार में नीट प्रश्न पत्र के लीक किए जाने के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार को पक्षकार नहीं बनाया था। कोई विपक्ष ने आवेदन नहीं दिया था। आर्थिक अपराध शाखा ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले का उद्भेदन किया और हमारी उम्मीद है कि यह देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे मामले का स्पीडी ट्रायल की परिणति तक पहुंचे जिससे भविष्य में ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करे, चाहे कोई भी हो। ये तो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि बिहार सरकार ने स्वतः उद्भेदन किया, आर्थिक अपराध इकाई ने, कोई विपक्ष का आवेदन नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये तार्किक परिणति तक पहुंचे, ये हमारी उम्मीद है। एक फैसला कल रात आया, विपक्ष के कई आरोपों के बाद आखिरकार संजीव हंस को एनर्जी डिपार्टमेंट के सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया। विपक्ष का क्या इसमें रोल है? जो ED का खुद आरोपी है वो दूसरे पर आरोप लगाएगा। हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम करती है। ED का रेड हुआ, सरकार ने तत्संबंधी जानकारी ली, उनको पदमुक्त किया। और भी कुछ कार्रवाई होगी क्या सरकार की? अब तो ED का मामला है ना। ED का मामला तो केंद्रीय एजेंसी है। प्रथम दृष्टया जो लगा उसके आधार पर पावर होल्डिंग कंपनी से उनको मुक्त कर दिया गया।